नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा अमिताभ अग्निहोत्री ने सपा के बयानों के वजह से सपा के मंत्री को या स्पोक्स पर्सन को खरी खोटी सुना दिया है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। है कि सोना खरीदना फिजूल खर्ची है, कोई कहे गाड़ी खरीदना फिजूल खर्ची, समझ में आता। दिया, एक दिया तो अपने आराध्य के स्मरण में उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए गरीब से गरीब जो भारत पर है, भारत भूमि पर है, वो जला सकता। इसको अपव्यय कैसे कह देंगे? और मजे की बात ये कि सीखे किनसे? क्रिश्चियनिटी से। भारत क्रिश्चियनिटी से सीखे कि दिवाली पर रोशनी कैसे हो। लो, भारत में जब दीपावली मनती थी, तब जब से शुरू हुई होगी, तब से क्रिश्चियनिटी का तो अतः पता नहीं रहा होगा। ईसा मसीह ही नहीं जन्मे होंगे। अभी इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की उम्र कितनी है सोचिए। वो भारत जिसके पास 5000 वर्षों से अधिक की अपनी सांस्कृतिक यात्रा की एक अविच्छिन्न इतिहास है, उस भारत को सीखने की बात हो रही है कि कल को कोई इस्लाम से सीखने की भी बात कह सकता है कि उनसे सीख लो। सब हेडमास्टर लगेंगे क्या सनातन के? और सनातन स्कूली छात्र की तरह यत्र तत्र एडमिशन लेता रहेगा, कभी क्रिश्चियनिटी में, कभी इस्लाम में। और राजनेताओं को वैसे भी ऐसे विषयों पर नहीं बोलना चाहिए। क्या यही बात समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस्लाम की किसी धार्मिक परंपरा के लिए बोल सकते हैं? क्या इसी मिजाज की कोई बात समाजवादी पार्टी का नेतृत्व क्रिश्चियनिटी के लिए बोल सकता है क्या? वहां भी मोमबत्ती बहुत जलती है। क्या ये कहा जा सकता है कि मोमबत्ती बंद कर, क्यों जलाते हो भाई, पैसा खराब कर रहे हो? ये क्या तरीका है? क्या बकरीद पर ऐसी बात कही जा सकती है? क्यों बोल सकते? ये क्या कर रहे हो? वहां तो फिजूल खर्ची भी है, लाख लाख 2-2 लाख तक के बकरे बिक रहे हैं, और करुणा का मसला भी है, हिंसा भी है, पर्यावरण का विषय भी है। क्या बोला जा सकता है? बोल सकते हैं। और अगर आप नहीं बोल सकते तो फिर सनातन पर ही अद्भुत अद्भुत वक्तव्य जारी करने का औचित्य क्या, आवश्यकता क्या, और इसका अधिकार किसने दिया? या तो साहस हो तो सबके लिए बोलो, सबको लपेटो, तो ठीक है, मान लेंगे कि भाई इनकी आदत है, ये सबको लपेटते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। क्रिश्चियनिटी पर भी सवाल पूछते हैं, इस्लाम पर भी पूछते हैं, बौद्धिज्म पर भी पूछते हैं, जैन पर भी पूछते हैं, सिख पर भी पूछते हैं, सनातन पर भी पूछते हैं, यहूदी पर भी पूछते हैं। आप किसी पर नहीं पूछोगे, आप केवल सनातन को लांछित करने के अवसर के प्रतीक्षा में रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी में खलबली है, खलीबली नहीं, खलबली, खदबदाहट। पार्टी के अंदर राय बनी बहुमत की कि भाई ये मामला गड़बड़ हो गया, रॉन्ग नंबर डायल हो गया, गलत बात बोल दी, गलत समय पर गलत बात। अब इसका देश भर में नुकसान है। तो कल शाम से ही इसके डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइजेस चल रही हैं।
अभी 2.5-3 घंटे पहले समाजवादी पार्टी ने जो लेटेस्ट डैमेज कंट्रोल की बात करी है, कोशिश की है, उसमें अखिलेश जी की एक फोटो डाला गया है कि जिसमें वो एक दिया हाथ में लिए हैं और उनके पीछे कुछ दिए जल रहे हैं और इसमें लिखा है कि अखिलेश जी दियों के बहुत प्रबल समर्थक है, दियों के कभी खिलाफ नहीं है। उनने तो ये कहा था कारखाने में बने वाले दिए ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सयाने लोग जानते हैं सियासत में जो एक बार बात निकल गई उसका जितना नुकसान होना है हो जाता, बाद में डैमेज कंट्रोल करो चाहे कुछ करो, डैमेज हो जाता है तो हो जाता है। अशोक जी आपसे बात शुरू करूंगा, ये बात क्यों नहीं समझ में आई आप अखिलेश जी को कि हमारे यहाँ रोज दिया जलता है पूजा में, तो क्या एक बल्ब खरीद लें 0 वाट का, उसी को कलाले बोले रोज रोज दिया जलाते हो, क्या बवाल है? एक बल्ब नहीं लगा सकते हो? हम रोज हवन करते हैं, बोले यार इलेक्ट्रिक का हवन नहीं ले सकते हो जिसमें लपट दिखती है बिजली वाली और होता असली में नहीं है। क्या ड्रामा है, रोज रोज आपको धूप चाहिए, चंदन चाहिए, ये प्रसाद चाहिए, ये पूरा व्यवस्था, ये सामान्य समझ है सनातन की। आप लोगों को क्यों नहीं बात अनुभव में कभी गुजरी? दीपक 0 वाट का बल्ब नहीं है कि लगवा दिया बोले ए गुड्डू इसको ऑन कर दो हो गई पूजा, ऐसा नहीं होता ना। हम देवताओं का आवाहन करते हैं तो दीपक जलाते हैं, और कहा जा रहा है कि हम क्रिश्चियनिटी से सीखे। दुनिया के दोनों बड़े धर्म ईसाइयत और इस्लाम बहुत बात की पैदाइश है मित्र, इसमें तो कोई विवाद नहीं है ना। हमारे यहाँ जितने पुराने मंदिर हैं उतने पुराने तो क्रिश्चियनिटी नहीं है। देखिए एक महान वैज्ञानिक थे, वो किसी जलसे में गए थे, उनके कोट में हल्का सा छेद था, तो किसी ने कहा कि आपके जो कोट में जो छेद है उस छेद से आपकी गरीबी बाहर झांक रही। उस महान वैज्ञानिक ने उत्तर दिया कि उस हमारे जो कोट के जो छेद से हमारी गरीबी बाहर नहीं झांक रही बल्कि तुम्हारी मूर्खता उसमें प्रवेश कर रही है। ये एक परसेप्शन की बात है, सोचने की बात है। हमारे राष्ट्रीय जी का जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से हंगामा मचा रहे हैं, ये कमोबेश उसी तरह के लोग हैं जो उनके कोट के छेद में अपनी मूर्खता को प्रवेश करा रहे थे। उन्होंने कहा दीपावली को और बेहतर तरीके से कैसे सेलिब्रेट करें, भगवान राम के नगरी पावन नगरी को और बेहतर तरीके से कैसे डेकोरेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि इको फ्रेंडली दिवाली को और प्रमोट कैसे किया जाए। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था ना कि ग्रीन पटाखे जलाएंगे, ग्रीन क्रैकर्स। कोई कोर्ट, एक मिनट अशोक जी एक मिनट रुकिए, कोई कोर्ट, कोई पार्टी, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई परम अध्यक्ष किसी पार्टी का ये नहीं बता सकता, ना उसकी स्थिति है कि हाँ इस देश का निवासी, इस देश का सनातन धर्म का मानने वाला दिवाली कैसे मनाए, होली कैसे मनाए और भैया दूज कैसे। आप लोग बताओगे, ये जज साहब बताएंगे, ये जज का तो विषय नहीं है। हम गणेश जी को किस फूल की माला पहनाए ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हम लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि विधानसभा तय करेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे? नहीं ना। इको फ्रेंडली अपना घर में रखो यार, करो चाहे जितना इको करो, इको गार्डन में रहो, लेकिन भारत के मन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कि नहीं आप यूरोप के स्टाइल में आप करो, दिया नहीं जलेगा। ये तो आपने भी आजमगढ़ में देखा होगा कि दिया और बल्ब का कोई लेना साम्यता नहीं हो सकती, ये तो आपने आजमगढ़ में देखा होगा ना, इसमें तो कोई विवाद नहीं होगा। बल्ब पूजा का विषय नहीं है, चोट लग गई। एक दीपक मंत्र के साथ प्रज्वलित होता है, मंत्र के साथ हम उसको कहते हैं अब आप स्थिर हो जाइए, नहीं कहते बंद हो जाओ, स्थिर हो जाइए, तावत त्वं सुस्थिरो भव। बल्ब को तो मंत्र के साथ नहीं जलाते इको फ्रेंडली। ये कहीं आपने सुना कि इको फ्रेंडली जल डाल के बल्ब जलाया गया हो? वो हमेशा नवरात्र में पूजा, कन्या पूजा और तमाम इस तरह के धार्मिक आयोजन उनके घर पे होते रहते हैं। उनका आशय वो नहीं था, उनका सिर्फ एक आशय था कि दिवाली को और बेहतर तरीके से। अमिताभ अग्निहोत्री एंकर ने ऐसा इसका इज्जत निकाल दिया है, सपा नेता या कौन स्पोक्स पर्सन। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।